हेलो बच्चों, कैसे हो? सब ठीक हो? आज मैं सरिता भाटिया कक्षा 9 हिंदी की पुस्तक क्षितिज में आपको पद्य भाग में कबीरदास जी द्वारा रचित साखियाँ और शब्द इस वीडियो के माध्यम से पढ़ाऊंगी। कबीरदास जी भक्ति काल की निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि हैं। उन्होंने विधिवत कोई शिक्षा नहीं पाई थी, परंतु सत्संग, पर्यटन और अनुभव से जो कुछ भी ज्ञान प्राप्त किया उसी को साखियाँ और शब्द के माध्यम से हम लोगों को बताना चाहते हैं। इस पाठ में कबीरदास जी की 7 साखियाँ संकलित है। सबसे पहले हम साखी का अर्थ देख लेते हैं। साखी का अर्थ होता है साक्ष्य, प्रमाण या सबूत, अर्थात उन्होंने किसी की सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं किया। जो कुछ उन्होंने अनुभव किया, जो कुछ प्रत्यक्ष रूप से अपनी आँखों से समाज में होते हुए देखा, उसी को ही अपनी साखियों के माध्यम से हम लोगों के सामने रखा। उनकी प्रत्येक साखी ज्ञान का कोश है और हमारा मार्ग है। आइए अब साखी पढ़ते हैं। मानसरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनत न जाई। सबसे पहले इसके कठिन शब्दार्थ देख लेते हैं। मानसरोवर, जिसके 2 अर्थ हैं। पहला मन रूपी सरोवर और दूसरा कैलाश पर्वत पर स्थित सरोवर। सुभर मतलब अच्छी या पूरी तरह भरा हुआ। हंसा, हंस या जीवात्मा। केली, क्रीड़ा करना, खेलना या विचरण करना। मुक्ता फल, मोती रूपी फल या मोक्ष रूपी फल। मुक्ता, मुक्त भाव से या निर्भय होकर। चुगे, चुगना। अनत, अन्यत्र या दूसरी जगह। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मानसरोवर स्वच्छ जल से पूरी तरह भरा हुआ है और उसमें हंस क्रीड़ा कर रहे हैं और मुक्त भाव से अर्थात निर्भय होकर मोती रूपी फल चुग रहे हैं। अतः वे ऐसे आनंददायी स्थान को छोड़कर अन्यत्र नहीं जाना चाहते। अब इसका भावार्थ देख लेते हैं कि भक्त का मन रूपी सरोवर आनंद रूपी जल से पूरी तरह भरा हुआ है और उसमें जीवात्मा रूपी विचरण कर रहे हैं और वह मोक्ष रूपी मोती को मुक्त भाव से चुग रहे हैं। अतः वे इस मन रूपी सरोवर को छोड़कर अन्यत्र नहीं जाना चाहते। बच्चों, इस साखी के माध्यम से कबीरदास जी बताना चाहते हैं कि हमारे मन में ही परमात्मा का निवास है। उसे खोजने या पाने के लिए कहीं अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए प्रत्येक भक्त को मन की पवित्रता पर ध्यान देना चाहिए। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होई। प्रेमी अर्थात सच्चा ईश्वर भक्त या प्रभु भक्त। विष होते हैं सांसारिक कष्ट, दुर्गुण, बुराइयां। अमृत प्रेम, अच्छाइयाँ और सच्ची भक्ति। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं सच्चे ईश्वर भक्त अर्थात सच्चे प्रभु प्रेमी को ढूंढता फिर रहा हूँ, पर वह मुझे इस संसार में बहुत प्रयत्न करने पर भी नहीं मिल पा रहा है। जब किसी सच्चे ईश्वर भक्त को दूसरा सच्चा ईश्वर भक्त मिल जाता है तो मन के सारे कष्ट, दुर्गुण और बुराइयां जिन्हें विष माना गया है वह नष्ट हो जाती हैं और वह ईश्वर के प्रेम, भक्ति, मुक्ति, आनंद आदि अमृत में बदल जाती है। अर्थात 2 भक्तों की सत्संगति से सारे सांसारिक दुर्गुण नष्ट हो जाते हैं और हृदय पवित्र हो जाता है। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मारी। अब देखिए कठिन शब्दार्थ। सबसे पहले हस्ती, जिसका अर्थ है हाथी। दुलीचा आसन या समाधि। स्वान कुत्ता और भूकन अर्थात भौंकना
और झकमारी जो मुहावरा है, इसका अर्थ है समय बर्बाद करना। इस साखी में अपने भक्तों या उपासकों को संबोधित करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि हे भक्तों, तुम ज्ञान रूपी हाथी पर सहज समाधि अर्थात एकाग्रचित होकर आसन बिछाकर ज्ञान प्राप्त करो। यह संसार कुत्ते के समान बेकार ही भौंकता रहता है, अर्थात सांसारिक लोग हर किसी की आलोचना करते रहते हैं या निंदा करते रहते हैं, इसलिए तुम उन्हें भौंकने दो, अर्थात उन्हें निंदा करके अपना वक्त बर्बाद करने दो। तुम उनकी चिंता मत करो और ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करते रहो। इस प्रकार कबीरदास जी ने इस साखी में संसार की निंदा या बुराई की परवाह किए बिना सच्ची प्रभु भक्ति या ईश्वर भक्ति करने की प्रेरणा दी है। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये तीनों साखियाँ समझ में आ गई होगी। अगली साखियाँ अगले वीडियो में पढ़ते हैं।